नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम रखा है मैंने पुण्य वाला पेट। कल मैंने आपको नहाने पर कहानी सुनाई थी, आज मैं आपको खाने पर कहानी सुनाऊंगा। मेरी कल की कहानी पर अपने बहुत पुराने मित्र रविंद्र सिंह काकोड़िया ने मेरे पास संदेश भेजा कि संजय, बुजुर्गों ने कहा है कि 100 काम छोड़कर आदमी को नहाना चाहिए और 1000 काम छोड़कर खाना चाहिए। रविंद्र सिंह काकोड़िया अपने बहुत पुराने मित्र हैं। हम भोपाल के हमीदिया कॉलेज में साथ पढ़ते थे। बहुत हंसमुख व्यक्ति हैं और ज़िंदगी के तजुर्बे को जीते हैं। मैंने ये कहा था कि ईरान में एक सज्जन है जो पिछले 65 वर्षों से नहाए ही नहीं हैं। लिखने वाले ने उन्हें संसार का सबसे गंदा इंसान कहा था और संजय सिन्हा की कहानी उन्हीं से शुरू हुई थी कि क्या नहीं नहाने वाला सबसे गंदा इंसान होता है और नहाने वाला सबसे साफ। मेरी कहानी पर रविंद्र सिंह काकोड़िया ने जब ये टिप्पणी की कि नहाने और खाने के पीछे 100 और 1000 काम छोड़ देने चाहिए, तो मुझे याद आया कि यह बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, आदमी को 100 काम छोड़कर नहाना चाहिए और 1000 काम छोड़कर खाना चाहिए। सच में मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने खाने के पीछे बहुत कुछ छोड़ दिया। पिछले दिनों जबलपुर की यात्रा में अपने कमल ग्रोवर भैया ने मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया था जिसकी कहानी सुनकर मैं बहुत हैरान था। कहानी ये है कि वो कमल भैया के घर पिछले 40 वर्षों से काम कर रहे हैं। उनके परम भक्त हैं और नाम है सुनील। मेरे पास उनकी तस्वीर भी है। बेहद हंसमुख चेहरा। जो काम दिया जाए उसमें 100% ईमानदारी, बस खाने के समय कोई काम नहीं। तो कहानी ये है कि सुनील एक दिन दौड़ते हुए कमल भैया के पास गए कि मालिक, मेरी साइकिल चोरी हो गई। कमल भैया ने पूछा, साइकिल चोरी हो गई? कैसे? सुनील ने कहा, चोर आया और साइकिल पर बैठकर उसे चला कर ले गया। चोर साइकिल चला कर ले गया? तुम क्या कर रहे थे उस समय? क्या तुमने चोर को देखा नहीं? सुनील ने कहा, हाँ मालिक, मैंने चोर को देखा, मेरी आंखों के सामने ही वो साइकिल ले गया। अब कमल भैया की हैरानी का ठिकाना नहीं था। चोर आंखों के सामने ही साइकिल ले गया। उन्होंने पूछा कि जब चोर तुम्हारे सामने ही साइकिल ले गया तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उसके पीछे क्यों नहीं भागे? उसे पकड़े क्यों नहीं? सुनील ने कहा, मालिक, मैं उस समय खाना खा रहा था। मैंने पहला कौर मुंह में डाला ही था कि सामने खड़ी साइकिल पर वो बैठा और इधर उधर देखकर चल पड़ा, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। कमल ग्रोवर भैया ने कहा कि माना कि तुम खाना खा रहे थे, पर तुम खाना छोड़कर उसके पीछे क्यों नहीं भागे? सुनील ने कहा, मालिक, हम जिंदगी में इतनी मेहनत खाने के लिए तो करते हैं। अब सामने खाना हो तो मैं उसे छोड़कर साइकिल के पीछे भागूं? खाने का ये अपमान मैं कैसे कर सकता हूं? आदमी सारी जिंदगी इसी पेट के लिए तो पाप और पुण्य करता है। आगे की कहानी इतनी ही है कि साइकिल चोरी हो गई, बिल्कुल आंखों के सामने चोरी हो गई, पर जनाब ने खाना नहीं छोड़ा। खाने का अपमान बर्दाश्त नहीं था। ऐसे में जब अपने मित्र रविंद्र सिंह ने यह बात कही कि आदमी को 1000 काम छोड़कर खाना खाना चाहिए, तो मुझे यह सच्ची कहानी याद आ गई। उस भाई ने तो सिर्फ एक काम छोड़कर खाने पर ध्यान दिया। आदमी को नियम का पक्का होना चाहिए। भले ज़माना छूट जाए पर खाना नहीं छूटना चाहिए। साइकिल का साथ छूट जाए तो छूट जाए, पर रोटी का साथ नहीं छूटना चाहिए। सारा संसार रोटी के पीछे परेशान है। रोटी है तो जहान है। आऊँगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।